नमस्कार, एसवीडी जीके मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम वो रहस्य जानने वाले हैं, टॉपर आखिर क्या करते हैं, रैंक मारते हैं। उनके पास ऐसे कैसे हथियार होते हैं, ऐसे कौन से हथियार होते हैं जिनकी वजह से वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। उसका आज वो हथियार के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नोट्स, आखिर नोट्स कैसे बनाए जाए, नोट्स में ऐसा क्या ध्यान रखा जाए कि नोट्स हमें अंतिम समय में याद करने के लिए बहुत बेहतर तरीके से। मैं आज आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आज मैं आपको नोट्स बनाने के कुछ तरीके और टिप्स देने वाला हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करें। जनरल कंपटीशन के लिए नोट्स एक बहुत बड़ा हथियार होता है, अंतिम समय में हमारा साथ वही देता है। तो मैं आपको कुछ नोट्स बता देता हूँ कि आखिर नोट्स कैसे बनाया जाता है। मैंने कुछ नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। तो नदी हैं, कुछ बेतवा नदी के नोट्स हैं। बेतवा नदी, ये देखिए आप, ये बहुत डिटेल में नहीं बनाया गया। अगर मुझे डिटेल देखनी होगी तो मैं जाके डिटेल किताब में जाके देख सकता हूँ। तो मैंने रिवीजन करने के लिए अच्छे तरीके से देखना। बेतवा नदी, और बेतवा नदी में क्या क्या पूछा जा सकता है। उद्गम ही पूछता है जनरल कंपटीशन में। उद्गम कहाँ से हुआ? कुमरा गाँव रायसेन से। और इसका समापन मतलब समाप्त किस नदी में मिल जाती है? यमुना नदी में, हमीरपुर। ठीक है। और इसका प्राचीन नाम क्या है? देखिए आप ध्यान से, प्राचीन नाम क्या है? वेत्रवती। और देखिए अब इसकी मैंने ट्रिक बनाई। ये कितने किलोमीटर? 590 किलोमीटर बहती है। अब सुनना है ध्यान से, इसकी ट्रिक क्या है, ध्यान से देखो। बेताब फिल्म देखने गया कुमरा गांव रायसेन का लड़का और यमुना नदी में गिर गया। इससे क्या पता चलता है? बेताब से बेतवा नदी देखने गया। कुमरा से, कहाँ से? कुमरा गांव से, रायसेन से उसका उद्गम हुआ, बेतवा नदी का। लड़का यमुना नदी, यानी कि नदी कहाँ गिर गई? यमुना नदी में। तो बात आई समझ में। नोट्स इस तरीके से बनाया जाता है, ना कि बहुत डिटेलिंग की जाती है। अगर ये आप रोज़ रिवीजन करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें इसकी याद हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, अब हमें ये कैसे पता चले कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे बड़ी दुविधा हमारी क्या होती है कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है और हम इसमें क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज। आप देखते हैं 1-1.5 घंटा की क्लास मैराथन चलती है, और मैराथन चलती है, उनमें हमें ये दिखाया जाता है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन दिखाया जाता है। इससे हमारा मनोबल गिर जाता है। तो ये हम क्या सोचते हैं कि इन विद्वान को कितना याद है, और हमें तो कुछ भी याद नहीं है, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमारे पास लिमिटेड सोर्स नहीं होते, अनलिमिटेड सूचनाएं होती है। वीडियो देखते हैं, कई सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है, जिससे हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज। और कंफ्यूज हो जाने के बाद हम खुद छोड़ देते हैं। तो इसका क्या तरीका है? सीधा सट क्या तरीका है? तो तरीका देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? पुलिस हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम, तो उसका हमें क्या करना है? 4 से 5 साल के पेपर को हमें अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। कम से कम 2-4 दिन तक उनको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपके दिमाग में क्या पता चलेगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है और कौन से टॉपिक से पूछा जा रहा है। ये होता है असली टॉपर्स, और ये करता है वो असली नीति तैयार। और हम क्या करते हैं? लगभग हम करते हैं यूट्यूब पे सर्च, और यूट्यूब पे देखते हैं कि पुराने एमसीक्यू बताइए, और देखते हैं कि 1-2 घंटा की क्लास लगी हुई है। करंट अफेयर पढ़ रहे हैं हम 2-2 3-3 घंटा का। तो ये तरीका गलत होता है। तो क्या तरीका होना चाहिए? व्यवस्थित ढंग से एक लिस्ट होनी चाहिए। पुराने क्वेश्चन देखेंगे, 4-5 साल के, उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कौन सा टॉपिक ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, कौन से टॉपिक से ज़्यादा बार क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके हिसाब से हम टॉपिक कॉपी में लिख तैयारी को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? उसका सिलेबस। बिना सिलेबस के अंधेरे में पत्थर मारना या अंधेरे में तीर चलाना बराबर है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? उसका सिलेबस देखा आपने। सिलेबस के बाद आपने क्वेश्चन पेपर पुराने देख लिए। अब आपको एक आइडिया लग गया कि भाई क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। अब किसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, किसी यूट्यूबर की या किसी और टीचर की। आपको लगता है कि जिस टॉपिक में आप उलझ रहे हैं, फिर उसके बाद यूट्यूब पे सर्च कीजिए। भाई आज टेक्नोलॉजी किस काम की है? टेक्नोलॉजी सिर्फ हमें फंसाने के लिए। कोई लोग हमें ऐड दिखा देते, कोई वीडियो दिखा देते हैं, उसके बाद हम फंस जाते हैं, हवा की तरह बह जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप खुद समझदार हैं। चैट जीपीटी किस काम का है? चैट जीपीटी से आप क्वेश्चन करिए, उसका सारांश पूछिए, ट्रिक्स पूछिए। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो हमारे एजुकेशन में मदद कर सकती है।
तो मैंने क्या क्या बात करी है आज आपके बारे में, ये तो मैंने कल पढ़ाया था। अगर ये वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेना। कुल मत घबराना, क्योंकि आप खुद पे विश्वास करेंगे तब आप जाके कुछ कर पाएंगे। तो देखिए नोट्स वो हथियार है जो हमारे अंतिम युद्ध में हमारे सहायक होते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं रिवीजन के लिए। तो हम क्या करते हैं, नोट्स वो डिटेल में बना लेते हैं, या हमने कोई लूशन बुक ली, उस लूशन बुक को खुद हमने लूशन बुक में मतलब कॉपी में पूरा उतार लिया, उसके बाद हम उसे पढ़ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं। लूशन एक नोट्स की तरह है। तो हमें कुछ की पॉइंट्स हमें नोट्स करने हैं, की पॉइंट को हमें नोट करना है, उसे बार बार रिवीजन करना है। अगर ध्यान नहीं आए कि ये पॉइंट कहाँ से आया, तब जाके हमें किताब में देखना। तो सबकी यही दिक्कत होती है जीके वाले लोगों की। तो जीके से नफरत करते हैं कि जीके में कुछ याद नहीं रहता है। याद क्यों रहेगा? क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ना क्वेश्चन पेपर देखते हैं। हम ले आते हैं एक बुक, और बुक से ले आते हैं किसी, मान लो एसएससी की तैयारी, एसएससी की बुक ले आया और घर जाके उसे पढ़ रहे। सर्च करो, टॉपिक देखो, सिलेबस देखो, बुक से सिलेक्शन होता तो सबका हो जाता। तो आइए मेरे साथ आप तैयारी कर सकते हैं, हम साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं, तैयारी करते हैं। देखिए बातें लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो ये नफरत करना बंद करिए। नोट्स शॉर्ट बनाइए, की पॉइंट्स लिखिए, उसके बाद बार बार रिवीजन कीजिए। उसके बाद आपको नहीं याद आ रहा आपको, तो बुक में जाके देखिए आपको कौन मना कर रहा है। तो व्यवस्थित ढंग से इस तरह से आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपको कुछ चीज़ें मैंने बताई, उस पर ध्यान देंगे। बातें लंबी हो सकती है, कहा है किसी ने कि सही बात का एक पैमाना है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।